हरे कृष्णा। दोस्तों, वैदिक शेल्टर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का महात्म्य लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस कथा को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, अब मैं आपको भगवत गीता के 5वें अध्याय की असीमित महिमा का वर्णन करूंगा। बहुत ध्यान से सुनो। मद्र राज्य में पुरुकुत्सपुर नाम का एक कस्बा था। उस कस्बे में पिंगला नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बचपन से ही उसे ब्राह्मणी गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया था और उसे वेदों की शिक्षा भी दी गई थी। लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब वे अपनी युवा अवस्था में पहुंचे तो उन्होंने अपनी ब्राह्मणवादी गतिविधियां छोड़ दी और गायन और नृत्य के साथ साथ वाद्य यंत्र बजाना सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह इस क्षेत्र में इतना प्रसिद्ध हो गया कि राजा ने स्वयं उसे महल में रहने के लिए आमंत्रित किया। जब वह वहां रहने लगा तो वह धीरे धीरे पापमय जीवन में और अधिक लिप्त होता चला गया। वह अन्य पुरुषों की पत्नियों के साथ आनंद लेने लगा और सभी प्रकार के पापपूर्ण कार्यों और नशे में लिप्त हो गया। यहाँ तक कि वह राजा की दूसरों के सामने आलोचना करने लगा। पिंगला की एक पत्नी थी जिसका नाम अरुणा था। वह एक निम्न वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी। वह भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती थी। जब उसके पति को उसकी गतिविधियों के बारे में पता चला तो उसने उसे मारने का फैसला किया। लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। अरुणा ने पिंगला का सर काट दिया और उसके शरीर को बगीचे में दफना दिया। मृत्यु के बाद पिंगला नर्क के सबसे गहरे क्षेत्रों में गिर गया और वहां लंबे समय तक पीड़ित होने के बाद उसने एक गिद्ध के रूप में जन्म लिया। इधर अरुणा भी लंबे समय तक पीड़ित होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसे भी अनेकों नर्क यातनाएं भोगनी पड़ी। उसके बाद अरुणा को एक तोते का शरीर मिला। एक दिन वह तोता भोजन के लिए इधर उधर खोज कर रहा था। इसी बीच गिद्ध, जो पिछले जन्म में पिंगला था, ने तोते को देख लिया और अपने अंतिम जीवन को याद करते हुए समझ लिया कि यह तोता उसकी पत्नी थी और इसने मुझे मार डाला था। उसने अपनी तेज चोंच से उस पर हमला किया। तोता मानव खोपड़ी के पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। तभी एक शिकारी वहां पर आया और उसने गिद्ध को तीर से मार दिया। गिद्ध भी उसी खोपड़ी के पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। तब वहां पर यमराज के दूत आए और उन्हें मृत्यु लोक में ले गए। जब वे यमराज के सामने आए तो यमराज ने उनसे कहा, अब आप सभी पापों से मुक्त हैं और आप बैकुंठ जा सकते हैं। इस पर पिंगला और अरुणा ने यह सुना तो उन्होंने यमराज से पूछा कि उनके जैसे दो पापी व्यक्तियों ने बैकुंठ जाने का अधिकार कैसे प्राप्त कर लिया। इस पर यमराज ने उत्तर दिया, गंगा नदी के तट पर एक महान भक्त रहते थे। भगवान विष्णु के वट के नाम से वे काम और लोभ से मुक्त थे। प्रतिदिन उन्होंने भगवत गीता के 5वें अध्याय का पाठ किया और जब वट ने अपना शरीर त्याग दिया तो वे सीधे बैकुंठ चले गए। भगवत गीता के 5वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करने से उनका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और उस भक्त के शरीर की खोपड़ी के संपर्क में आने से आप दोनों ने वैकुंठ को प्राप्त किया है। यह भगवत गीता के 5वें अध्याय की महिमा है। भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय लक्ष्मी, जब उन दोनों ने यमराज से भगवत गीता की महिमा सुनी तो वे बहुत खुश हुए और फूलों के हवाई जहाज में बैठकर गए जो उन्हें बैकुंठ ले जाने के लिए आया था। जो कोई व्यक्ति भगवत गीता के 5वें अध्याय को सुनता है, यहाँ तक कि सबसे पापी भी वैकुंठ को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को खूब सारा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।